Morning 7th English medium students. As you all know that in social science we already completed our lesson 1 India and the world, and now today we start our chapter 2 Kingdoms of the South India. Okay, the Kingdoms of the South India. The duration of this lessons or the duration of this Kingdoms of the South India was actually 880 to 1280. Okay, so as you all know that in our previous chapter, in our last chapter, in our lesson 1, we discussed about Indian history. Okay, we discussed about Indian history. We discussed that Indian history is divided into 3 main periods: early era, medieval era and modern era. Okay, and we discussed that medieval period is divided into 2 parts: early medieval period and later medieval period. Okay, and now today we start our lesson 2 of social science, Kingdoms of the South India. So in this lesson we learned about the kingdoms of South India in our history period. In our history, how many kingdoms are in South India, what are their names, and the duration of these kingdoms. Okay, the administrative structure of that periods in South Indian kingdoms, and many more things we learned in this lesson. So we start our lesson. First of all, we have to learn in this lesson about the close contact between the kingdoms of the North and the South India during early medieval period. Okay, that means कि हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं कि हमारे नॉर्थ इंडियन किंगडम्स और साउथ इंडियन किंगडम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप थी, किस तरह का उनके बीच में क्लोज कांटेक्ट था और क्यों वो क्लोज कांटेक्ट था, ये फर्स्ट हम इस लेसन में पढ़ेंगे. देन द मेजर किंगडम्स ऑफ द साउथ इंडिया, जो मेजर किंगडम्स हैं साउथ इंडिया के, उनके बारे में पढ़ेंगे. द मेन फीचर्स ऑफ दीज किंगडम्स, द साउथ इंडियन किंगडम्स के जो मेन फीचर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. एंड द प्रोग्रेस मेड इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी, रिलीजन, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ओके, क्या क्या प्रोग्रेस हुई है किस फील्ड में? सोसाइटी, रिलीजन, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इन सारी फील्ड में ड्यूरेशन द किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया क्या क्या प्रोग्रेस हुई है और किस तरह से वो प्रोग्रेस हुई है. सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट Kingdoms of the South India, the main topic of this lesson is that the main kingdoms of South India in duration 880 to 1280. So the main kingdoms of South Asia or the South India actually, or the main reason why the South Indian kingdoms and the North Indian kingdoms had close relationship with each other. So the main reason behind this is the kingdoms of the northern Deccan tried to spend their control as far as the Ganga Valley. That means जो नॉर्थ इंडियन डेक्कन था, नॉर्थ इंडियन किंगडम्स थे, नॉर्थ इंडियन किंग्स थे, दे ट्राई टू स्प्रेड देयर एरिया. वो अपने एरिया को, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे और इस वजह से उन्होंने साउथ इंडियन किंगडम्स के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट किया. द रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ साउथ इंडिया बिकेम पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया एज वेल. क्यों क्लोज कॉन्टैक्ट था? क्योंकि जो साउथ इंडियन रिलीजन, साउथ इंडियन रिलीजियस जितने भी टास्क थे, जितने भी वर्क्स थे, या जितने भी रिलीजन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, वो जस्ट लाइक सेम टू नॉर्थ इंडियन पीपल थी. मतलब दोनों के रिलीजन, कस्टम वगैरह में, ट्रेडिशंस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था और यही रीज़न था कि इन दोनों के बीच में क्लोज कॉन्टैक्ट था. देन द वेरियस रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया इन्वाइटेड द ब्राह्मण्स ऑफ नॉर्थ इंडिया टू टीचिंग एंड परफॉर्मिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस. दैट मीन्स कि जो साउथ इंडियन पीपल्स थे वो नॉर्थ इंडियन के ब्राह्मण्स एंड ऑल को, ब्राह्मण कैटेगरी के जो नॉलेजेबल पीपल थे, जो कि उस समय वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान रखते थे, उन लोगों को इनवाइट करते थे साउथ में. क्यों इनवाइट करते थे? फॉर टीचिंग एंड गिविंग द नॉलेज,
पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए और साथ ही साथ ज्ञान देने के लिए साउथ इंडियन पीपल्स जो थे, साउथ इंडियन किंगडम्स के जो लोग थे, वो नॉर्थन ब्राह्मण्स को, नॉर्थन नॉलेजेबल पीपल्स को इनवाइट करते थे फॉर टीचिंग एंड गिविंग द नॉलेज फॉर देयर पीपल. सो यही एक और मेन रीज़न था इन दोनों किंगडम्स के आपस में क्लोज रिलेशनशिप का या क्लोज कॉन्टैक्ट का. सो द फर्स्ट रीज़न इज दैट Northern Deccan was wanted to spread their area, so they just contact with Northern Indian peoples or Southern Indian peoples, Southern Indian kingdoms. Second reason is that the religious movement of South Indian people and North Indian people are the same. That is the main reason behind this, that they had a close contact between each other. And third point is that the Southern Indian kingdoms or Southern Indian people invite Northern peoples, knowledgeable peoples or Northern Brahmins to come and teach the people of South India and give the knowledge of the people of South India. So these are the three main relations between the contact of South India and North India. Clear? Now the next topic in this lesson is that the important kingdoms of South India. So here we discuss about the important kingdoms of South India. So there are number of small kingdoms. The important among them were the Pallavas. Okay, the Pallavas are the main important rulers or kingdoms. Rashtrakutas, Chalukyas, Cheras, Cholas and the Pandyas. These are the main kingdoms or main kings which are related to South Indian kingdoms. Okay, and these kingdoms are the main kingdoms of South India during 800 AD to 1200 AD. So the Pallavas rose to power in the 4th century AD. Pallavas का जो पावर था वो 4th century AD में अराइज हुआ और उसके बाद उन्होंने साउथ के जितने भी रिवर्स, साउथ की जो कृष्णा रिवर थी जो कि आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में थी, वहाँ तक अपने एरिया को स्प्रेड किया. Narasimhavarman I and the Narasimhavarman II were the two powerful kings or rulers of this dynasty. पल्लवा डायनेस्टी के जो मेन रूलर थे नरसिंहवर्मन I and Narasimhavarman II are the main kingdoms or main kings of this dynasty, main rulers of this dynasty. Okay, now Narasimha I defeated the Chalukya king Pulikeshin II and adorned the title of Vatapi Konda, okay, the conqueror of Vatapi, and made Kanchipuram his capital. So जो नरसिंहवर्मन I थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने चालुक्य के किंग को पुलिकेशन को हराया और उसके बाद वाटापी की कोंडा को हासिल किया और इसीलिए उनको टाइटल मिला वाटापी कोंडा और उन्होंने कांचीपुरम को अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी बनाया. क्लियर? नाउ द मेन फीचर्स ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, एज आई टोल्ड यू that we discuss about the main kingdoms of South India in this lesson, as well as we discuss the main features of related kingdoms of South India. So we discuss about the Pallava dynasty, and the main feature of this dynasty were the Pallava government was well organized. Okay, during the period education, literature and progressed. The best example of which is the educational center at Kanchipuram. Okay, so the main features of Pallava dynasty was the Pallava government was well organized. Pallava government जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी well organized थी, काफ़ी अच्छे से बनाया गया था, काफ़ी अच्छे से कार्य करती थी. इसके साथ ही साथ इस पीरियड में एजुकेशन, लिटरेचर और आर्ट को प्रोग्रेस किया गया था. दैट मीन्स बढ़ावा मिला था. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच इज़ द एजुकेशनल सेंटर एट कांचीपुरम, और जो उसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कांचीपुरम का जो शिक्षा प्रदान करने वाला केंद्र था वो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है या था. द लोकल लैंग्वेज वॉज तमिल. ओके, इस डायनेस्टी में जो लोकल लैंग्वेज थी वो तमिल थी और जो कि एक्सीलेंट लिटरेरी वर्क के थ्रू
बनाई गई थी और बहुत अच्छे से एक्सेलेंट लिटरेरी वर्क, जो बहुत ही अच्छा साहित्य था, उससे ली गई थी ये लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ द पल्लवा किंग्स वर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड हिंदू रिलीजन बिकम पॉपुलर। जो पल्लवा डायनेस्टी के लोग थे वो मैक्सिमम लोग क्या थे, वो शिव भगवान की आराधना करते थे और हिंदू धर्म जो था वो उस समय में काफ़ी पॉपुलर था, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। द पल्लवाज हैड बिल्ड मैनी टेम्पल्स, पल्लवाज ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, जिसमें से धर्मराजा एंड कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम जो थे वो मेन टेम्पल्स थे। द रॉक कट रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम आर फेमस। इसी के साथ ही साथ कांचीपुरम के जो 2 टेम्पल थे, उसके साथ ही साथ जो रथ टेम्पल था जो कि महाबलीपुरम में था, वो भी बहुत प्रसिद्ध था। ओके, सो स्टूडेंट्स, this is the description of the Pallava dynasty. As I told you that this dynasty is in South Indian kingdom और South India में situated थी ये dynasty। ये dynasty के जो famous kings थे, famous rulers थे, वो नरसिंह वर्मन 1 एंड नरसिंह वर्मन 2 थे। साथ ही साथ इस dynasty में जो main features हैं वो हैं कि ये dynasty की गवर्नमेंट बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज थी। यहाँ पर इसकी लैंग्वेज तमिल थी जो कि बहुत ही अच्छे लिटरेचर से ली गई थी। इस डायनेस्टी के पीरियड में, ड्यूरेशन में क्या हुआ, एजुकेशन, लिटरेचर और आर्ट को, कला को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। पल्लवा किंग जो थे, मोस्ट ऑफ द पल्लवा किंग जो थे वो शिव भगवान की आराधना करते थे और हिंदू धर्म बहुत पॉपुलर धर्म था इस डायनेस्टी के टाइम पे। और मेन टेम्पल जो इस डायनेस्टी के हैं वो हैं धर्मराजा, कैलाशनाथ एंड द रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम आर the famous temples of Pallava dynasty. Okay, so the remaining dynasties of this kingdom we will discuss in our next video.